अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने मिज़ाज का नेक्स्ट कि आज हम बात करेंगे उमूर तबैया का दूसरा पिलर मिज़ाज। मिज़ाज में थोड़ा एक दो वीडियो में हमने बताया। उसके बाद अब बात आती है आज़ा के मिज़ाज, टेम्परामेंट ऑफ आर्गन्स। तो इसमें जो टेम्परामेंट ऑफ आर्गन्स हैं, इसको जालिनूस साहब ने जो है वो थोड़ा सा जो है तकसीम किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है अतिबा में मकबूल नहीं रहा। लेकिन फिर भी जो है इसको उसी तरीके से थोड़ा सा देखते हैं जालिनूस के हिसाब से कि नंबर एक आते हैं आज़ाए मुअतदिला। मुअतदिला जो है वो जो है मिज़ाज है, जो किन किन चीज़ों का मिज़ाज मुअतदिल होता है। तो जो मुअतदिल के करीब हैं उनमें से एक तो आता है जो इंडेक्स फिंगर होती है। इंडेक्स फिंगर जो राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है, उसका जो पहला पोर की जो अंदरूनी वाली जो स्किन होती है उसको इस इसको शबाबा कहते हैं, इंडेक्स फिंगर को। इसका जो अगला पोर होता है उसकी जो साइड नीचे वाली होती है उसको जो है स्किन जो होती है उसको मानते हैं कि ये मुअतदिल है। और उसके बाद जो है इंडेक्स फिंगर की बगल वाली जो होती है मिडिल फिंगर, इस मिडिल फिंगर की नीचे वाली जो ये पहला पोर है, ये पहला इसका इसके नीचे वाली, उसके बाद फिर और बाकी उंगलियों का। और उसके बाद में जो राहा है, राहा ये जो गड्ढा होता है, ये हथेली का जो बीच का गड्ढा होता है, इसको राहा बोलते हैं। तो इसको जो है आज़ाए मुअतदिला में जो है काउंट किया गया है। इसके अलावा जो है फिर जो है वो हाथ की पूरी जो स्किन है, और उसके बाद में जो है फिर पूरे और बॉडी की जो स्किन है उसको जो है आज़ाए मुअतदिला में इस तरह से रखा गया है। दूसरी बात यह है कि आज़ाए हार्रा, जो गर्म आज़ा है बदन के अंदर, तो गर्म आज़ा या ठंडे आज़ा, इसकी पहचान आप इस तरीके से मोटे तौर पर किया जाता है कि जहाँ के ऊपर वर्क ज़्यादा हो रहा है या ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा है तो वो आज़ा गर्म होंगे। जहाँ पे वर्क ज़्यादा हो रहा है और जहाँ के ऊपर खून की ब्लड की सप्लाई ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या है, कल्ब जो होता है वो सबसे गर्म जो है वो आज़ा माना जाता है। यानी सबसे जो हॉट आर्गन है वो कौन सा है, वो आपका हार्ट है, यानी दिल है। उसके बाद जो आता है वो ब्लड की सप्लाई के हिसाब से तुम्हारा जो है हो सकता है कबिद, जिसको लिवर कहते हैं, जिगर। फिर उसके बाद क्या होता है, शिराइन। शिराइन और वरीद। वरीद कहते हैं वेंस को और शिराइन कहते हैं आर्टरीज़ को। तो ये भी गर्म आज़ा में जो है माने जाते हैं। और गोश्त, जो कि गोश्त के अंदर जो है ब्लड की सप्लाई होती है, इसलिए और वो वर्क भी करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो कल्ब है, कल्ब जो है वो भी तो एक गोश्त का ही लुथड़ा है। इसलिए जो है कल्ब, जिगर, गोश्त और शिराइन और वरीद, ये जो होते हैं वो आज़ाए हार्रा में आते हैं। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं आज़ाए हार्रा, तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये जो मिजाज जो दो बताया था हमने, दो तकसीमें मिजाज की थी, एक फ़ाइला एक मुनफ़ाइला। तो फ़ाइला के हिसाब से ये हम चल रहे हैं फ़िलहाल। और ये बारिदा, बारिदा में क्या है, जो सबसे ठंडा जो मिजाज होता है, सबसे ठंडा मिजाज जो है वो हड्डी का माना जाता है। फिर जो है दिमाग और दिमाग से जुड़े हुए जो नुखा है, यानी जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और उसके बाद जो है वो जो उससे जुड़ी हुई नर्व्स होती हैं, आसाब। और फिर ये जो है गजरूफ, गजरूफ जो होता है वो कुर्री होता है। कुर्री मतलब हड्डी के ऊपर जो मुलायम सी हड्डी टाइप की होती है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। और उसके बाद में जो रिबात होते हैं, जो डोरे होते हैं, यानी लिगामेंट और टेंडन। उसके बाद में हम बात आते हैं आज़ाए रतबा की, यानी जिनके अंदर तरी ज़्यादा होती है। तो इसमें जो है पतली चर्बी को समीन कहते हैं, और जो थोड़ा जो मोटी चर्बी होती है उसको शहम कहते हैं। तो ये जो होते हैं वो आज़ाए रतबा में आते हैं। इसमें जो है वो गदुद भी होते हैं, गुदुद जो होते हैं, जैसे गिल्टियाँ जिनको कहते हैं, जिनको ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, ग्लैंड्स आती हैं। ग्लैंड्स में जैसे पिस्तान है, ब्रेस्ट और खुसियतैन हैं।
तो इस तरीके से ये जो है आज़ाए रतबा में आते हैं। अब आज़ाए याबिसा में, यानी जो सबसे खुश्क जो अज़ा होते हैं, इनमें अगर बाल को हम अज़ा मान लें तो फिर सबसे ज़्यादा खुश्क जो होते हैं वो बाल होते हैं। उसके बाद जो होती है वो हड्डी होती है, बोन, और उसके बाद में जो है वो गजरूफ, कुर्री, और फिर रिबात में जो है वो टेंडन और लीगामेंट्स आते हैं। उसके बाद ये तो अलग अलग के हिसाब से हो गए, लेकिन अलग अलग मिजाज, एक सिंगल मिजाज होता नहीं है। हमने बताया था कि एक फाइला के साथ में एक मुनफाइला जरूर लगा होता है। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो गर्म और खुश्क जो मिजाज के जो आज़ा हैं उसमें कौन से आएंगे? कल्ब और शरियान और वरीद, यानी कि हार्ट और जो है वो आर्टरीज और वेंस। उसके बाद में क्या हम करते हैं? गरम और तर देखते हैं। गरम और तर में आता है तुम्हारा सबसे पहला खून, उसके बाद में खून, फिर उसके बाद में क्या आता है? कबिद, कबिद के बाद में क्या आता है? गोश्त, गोश्त के बाद में क्या आता है? कुल्लिया, कुल्लिया के बाद में ये हमने रख दिया है रिया। हालांकि ये हमको मिला नहीं, लेकिन हमें ये लगता है कि जो ये रिया माने होता है लंग्स, ये लंग्स हैं, ये किडनी है, और ये मसल्स हैं, और ये लीवर है, ये जो है लीवर है, और ये खून है। तो ये जो है हमने गर्म और तर के मिजाज में इनको रखा है। उसके बाद आता है सर्द और खुश्क। तो सर्द और खुश्क में सबसे ज़्यादा जो है नंबर किसका आता है? मुंह, मुंह माने होता है हेयर के, बाल। तो ये बाल हो गए। उसके बाद में जो है सबसे ज़्यादा सर्द और खुश्क जो आएगा वो काहे का आएगा? हड्डी का आएगा। इसमें हड्डी लिखना रह गया है। और फिर जो है वो गजरूफ यानी कुर्री, कुर्री, उसके बाद फिर रिबात यानी जो लिगामेंट्स और टेंडन्स हैं, फिर आसाब, और उसके बाद जो है तिहाल। ये जो है सर्द और खुश्क आज़ा में आते हैं। अब सर्द और तर आज़ा में अगर देखा जाए तो इसमें भी जो है वो शहम यानी मोटी चर्बी, समीन यानी पतली चर्बी, और जो मग्ज़, मग्ज़ माने दिमाग होता है, दिमाग भी जो है सबसे जो है सर्द और तर है। कैसा है? सर्द और तर है। जैसा कि कल्ब सबसे ज़्यादा गर्म और खुश्क है, वैसे ही जो मग्ज़ है, मग्ज़ माने होता है दिमाग, यानी दिमाग, तो दिमाग जो है वो ब्रेन, तो ये होता है सर्द और तर। और जो नुखा होता है, ये हराम मग्ज़ भी इसको कहते हैं, हराम मगज़ भी कहते हैं, यानी ये जो है स्पाइनल कार्ड है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो कुछ आर्गन्स हैं, और इनको जो है अगर कुछ इसमें छूट भी गए हैं आर्गन्स, तो उनका जो एक तरीक़ा हमने बताया आपको कि उसका मिजाज कैसे अपने हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, वो कौन सा होगा? क्या तरीक़ा हमने बताया कि जहाँ पर वर्क ज़्यादा होता होगा वो गर्म मिजाज होगा। जैसे कल्ब की बात करें तो यहाँ पर ये हर वक्त धड़कता रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि वर्क ज़्यादा होता है, चूँकि वर्क ज़्यादा होता है इसलिए जो है इसका मिजाज गर्म होगा। और कहा यह जाता है कि यहीं के ऊपर जो है वो अरवाह जो है, रूह जो है वो बनती है। कहाँ? कल्ब के अंदर। और जो जिगर होता है, जिगर के अंदर जो है वो इस्तेहाला होता है। इस्तेहाला कहते हैं मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म की जो है ये पूरा एक जो है बेहतरीन, यानी जिगर जो है यही इस्तेहाला का काम करता है। और उसके बाद फिर ब्लड जो होता है वो क्या होता है? पूरे सब पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करता है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? जो चीज़ बदन को चाहिए वो चीज़ें बनाता है, और फिर वो चीज़ें जो हैं जिस जिस अंग में जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत होती है ले ली जाती हैं। जो चीज़ें नहीं, ख़राब यानी मिजाज के हिसाब से नहीं होती हैं मुतदिल, या उनको जो है निकालने के लिए जो है फिर वो खून को वापस ले आता है। फिर उनको जो है कुल्लिया में या फिर लंग्स में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और कुल्लिया के अंदर तमाम जो है वो ऐसे जो बदन के लिए नुकसानदेह जो अज्जा जो बनते हैं तो वो निकाल लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको मिजाज के बारे में, जिस्म के अंदर जो मिजाज है उसके बारे में हमने आपको आज़ा के जो मिजाज हैं उनके बारे में बताया। अब बात कर लेते हैं कि अच्छा इसमें भी जो है
गरम खुश्क और गरम तर और सर्द खुश्क और सर्द तर, इसको भी तो हॉट एंड ड्राई, और ये जो है हॉट एंड वेट, और ये जो है कोल्ड एंड ड्राई, और ये जो है कोल्ड एंड वेट। तो इस तरीके से इसमें भी क्या होता है कि इनके दर्जात बटे हुए होते हैं। दर्जात में क्या है, जैसे कोई हो सकता है पहले दर्जे का हो सकता है कोई दूसरे दर्जे का हो। तो अंगों में तो इस तरीके से बांट पाना कि कौन पहले दर्जे का है, कौन दूसरे दर्जे का है, कौन तीसरे दर्जे का है, कौन चौथे दर्जे का है, ये तो मुश्किल है। लेकिन जो ये अद्विया का मिजाज जो है, अद्विया का मिजाज जो है, यानी टेम्परामेंट ऑफ ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स, यूनानी ड्रग्स। यूनानी ड्रग्स में जो भी दवाएं मुफरदा हो या मुरक्कबा, मुरक्कबा में तो कोई मिजाज, जाहिर सी बात है कि जब मुरक्कब होगा तो उसका मिजाज तमाम अद्वियाओं के आपस में फेलन फाल के बाद जो बनेगा वो टेम्परामेंट होगा। लेकिन हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो अद्विया मुफरदा की बात करेंगे, एक सिंगल ड्रग की बात करेंगे। तो सिंगल ड्रग का जो मिजाज होता है वो मिजाज जो है इन्हीं चारों में से कोई, किसी का मिजाज गर्म और खुश्क होगा, किसी का मिजाज गर्म और तर होगा, किसी का मिजाज सर्द और खुश्क होगा, किसी का मिजाज सर्द और तर होगा। लेकिन उसमें भी अगर गर्म और खुश्क है तो किस दर्जे का है, पहले दर्जे का है, या उससे थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर है गर्मी और खुश्की तो वो दूसरे दर्जे का, अगर उससे भी थोड़ा ज़्यादा गर्मी खुश्की है तो तीसरे दर्जे का। अगर चौथे दर्जे में कोई दवा जो है वो पहुंच जाती है, चाहे वो गर्म और खुश्क चौथे दर्जे में हो, चाहे वो गर्म और तर चौथे दर्जे में हो, तो चौथा दर्जा जब कोई दवा जो है कंप्लीट कर लेती है तो उसके अंदर सम्मियत या जहरीला मादा या टॉक्सिक इफेक्ट आ जाता है। इसलिए चौथे दर्जे की जो दवाएं होती हैं उनको बग़ैर मुदब्बर किए, बग़ैर उनको जो है प्यूरिफाइड किए हम यूज़ नहीं करते हैं। तो सवाल ये है कि अब पहले दर्जे का, दूसरे दर्जे, जैसे हम बात करते हैं कि गर्म और खुश्क दवाएं तो तमाम हैं, लेकिन जो लाल मिर्च होता है तो लाल मिर्च जो है वो तीसरे दर्जे का गर्म और खुश्क माना जाता है। अब इसमें अगर एक दर्जे की जो है गर्मी और खुश्की बढ़ा दी जाए तो चौथे दर्जे में चली जाएगी, तो वो फिर लाल मिर्च नहीं बल्कि वो धतूरा बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है ऐसे ही जितनी भी तमाम सम्मी चीज़ें हैं, जो जहरीली चीज़ें हैं, उनके मिजाज चौथे दर्जे में पहुंच जाते हैं। तो जहर भी ऐसे ही होते हैं, कुछ जो है गर्म और खुश्क मिजाज के जहर होते हैं, कुछ सर्द और तर मिजाज के जहर होते हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग जो है जो जहरीले, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स हों, तो उनके अंदर जो है इस तरह के मिजाज पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि चौथे मिजाज की जो दवाएं हैं इनका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी के साथ करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि बचा जाए, चौथे मिजाज की अद्विया के इस्तेमाल से बचा जाए। और जो है बहुत ही आखिरी स्टेज में जो है इन दवाओं को मुदब्बर करके, प्यूरिफाई करके ही उनका हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये जो मिजाज टेम्परामेंट के बारे में हमने आज आपको बताया। अच्छा, एक चीज़ और आपको हम यहाँ पे बता दें कि जो अद्विया का मिजाज जो होता है वो गर्म और खुश्क है या गर्म और तर है, या इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या है कि जो हमने किसी अद्विया का इस्तेमाल किया, यानी मुफरद अद्विया का हमने इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद अगर वो हमारी तबीयत के हिसाब से क्या जो है वो कोई ऐसा असर पैदा नहीं करती है जिससे हमारी तबीयत के अंदर कोई जो है गर्मी या खुश्की या सर्दी या तरी, अगर ये कोई ऐसा चेंज नहीं करती है तो उसको हम अद्विया मुअतदिला कहते हैं। तो अद्विया मुअतदिला यानी जिसका कह लीजिए कि एक तरीके से कोई मिजाज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका मिजाज नहीं है, लेकिन हमारी चूँकि तबीयत के ऊपर उसने कोई ऐसा असर नहीं डाला कि हमारी जो कैफियत मुनफाइला या फाइला पर कोई फ़र्क पड़ा हो। तो ऐसी दवाएं जो होती हैं वो अद्विया मुअतदिला कहलाती हैं। अब क्या है कि अगर हमने किसी दवा का इस्तेमाल किया और उस दवा के इस्तेमाल करने से हमारी जो तबीयत है उसके अंदर
अगर थोड़ी सी गर्मी और खुश्की अगर बढ़ गई तो वो पहले दर्जे की गर्म और खुश्क हो गई, और अगर ज़्यादा थोड़ी बढ़ गई तो दूसरे दर्जे की गर्म खुश्क है, बढ़ा देती है। अगर कोई दवा जो है वो तीसरे दर्जे तक गर्मी और खुश्की बढ़ा देती है तो तीसरे दर्जे की हो जाती है। अगर वो जो है हमारे अंदर सम्मी असरात पैदा करती है, हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, तो वो चौथे दर्जे की गर्म और खुश्क हो गई। तो कहने का मतलब इसी तरीके से जो है सर्द और तर का या गर्म और तर का है। अगर वो जो है गर्मी और तरी थोड़ी कम बढ़ाती है तो पहले दर्जे की, अगर उससे ज़्यादा तो दूसरे की, अगर और ज़्यादा बढ़ाती है तो तीसरे दर्जे की, फिर और ज़्यादा मालूम सम्मी असरात पैदा कर रही है जिस्म के अंदर और नुकसान पहुंचा रही है। तो इस तरीके से जो ये टेम्परामेंट जो अद्विया का है उसका ताल्लुक तबीयत से है, कि अगर हमारा यानी इंसानी जिस्म उस दवा को जब इस्तेमाल करता है तो इस्तेमाल करने के बाद में जो उसका जो असर होता है वो किस तरह का असर होता है। अब वो दवा का मिजाज इस पर तय होता है कि हमारी तबीयत जो है उस दवा को खा करके उसके अंदर क्या चेंजेज आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब जो था वो आप लोग समझ गए होंगे। आज का वीडियो यहीं तक। अगला वीडियो जो है इंशाअल्लाह ताला इखलात पर लेके आएंगे, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा वीडियो देखिए या इसको लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।